एक तरफ देश में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जहां मस्जिदों को लेकर विवाद खड़े होते हैं। कहीं अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई होती है तो कहीं सुरक्षा और नियमों का हवाला देकर पुराने धार्मिक ढांचों को हटाने की बातें होती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला किसी सड़क या बाजार का नहीं बल्कि कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर मौजूद 136 साल पुरानी एक मस्जिद का है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर के अंदर स्थित गौरीपुर जामे मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी इस लंबे समय से अटके मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि फिलहाल मस्जिद को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मस्जिद कमेटी के बीच हुए हालिया बैठक में ये तय हुआ कि ईद उल अजहा यानी बकरी ईद तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईद के बाद सभी पक्षों के साथ बातचीत कर आगे का फैसला लिया जाएगा। करीब 136 साल पुरानी ये मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के बेहद करीब मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद रनवे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार रनवे और किसी भी निर्माण के बीच कम से कम 240 मीटर की दूरी जरूरी मानी जाती है। यही वजह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पिछले कई वर्षों से इसे सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बता रही है। बताया जाता है कि ये मामला नया नहीं है। 1995 से लेकर अब तक कई बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से मस्जिद को हटाने या शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। ज्योति बसु, वसुदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी सरकार के दौरान भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक असहमति और संवेदनशीलता के चलते मामला आगे बढ़ नहीं पाया। अब नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर यह मुद्दा सक्रिय हो गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की वजह से सेकेंडरी रनवे के संचालन में तकनीकी दिक्कतें आती हैं। रनवे के टचडाउन पॉइंट को पहले ही दक्षिण दिशा में शिफ्ट करना पड़ा था। इसके अलावा बड़े विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है और कोहरे के दौरान जरूरी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS भी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है। इसी बीच प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बातचीत का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश 24 परगना DM ऑफिस में हुए बैठक में एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी परेशानियों का पूरा ब्यौरा मस्जिद कमेटी के सामने रखा। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि वे एयरपोर्ट संचालन में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि इस मामले में दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद जैसे बड़े धार्मिक संगठनों से भी चर्चा की जाए। जमीयत उलेमाए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ कहा कि फिलहाल सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने पर ध्यान दे रहे हैं और बकरी ईद के बाद ही इस विषय पर आगे बातचीत होगी। अब सबकी नजर ईद के बाद होने वाले बैठकों पर टिकी है। प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और विमानन नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि जब धार्मिक आस्था और सार्वजनिक सुरक्षा आमने सामने आती है तो संतुलन कैसे बनाया जाए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और X पर फॉलो जरूर करें।